और क्षेत्र में सिर्फ इनका एक ही एजेंडा रहा है कि सवर्णों को, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को परेशान करना, SC ST लगवाना। खाली हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग भाजपाई हैं, बचपन से भाजपाई हैं और भाजपाई हमेशा रहेंगे योगी मोदी के साथ। लेकिन BP सरोज को हराना हमारा मुद्दा है। किसको वोट दिया जाएगा 24 तारीख की रात को हम लोग डिसीजन करेंगे। अध्यक्ष है भाजपा के, खुद गए 3-3, 4-4 बार गए उनके पास कि आइए जो भी आपसे गिला शिकवा है कम से कम आके बैठिए, बात करिए, लेकिन घमंड में इतना कभी यहाँ पे दिखे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 1 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। तो देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 चरण समाप्त हो चुके हैं और छठे चरण की बारी है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस बार छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में न्यूज 1 इंडिया एक एक सीट पर आपको तमाम समीकरण क्या बैठते हैं, एक एक सीटों की जानकारी जो है पहुंचा रहे। इस वक्त हम मौजूद है मछली शहर में। मछली शहर जौनपुर से सटा ये शहर है और इसका चुनावी समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, 2019 की बात कर ले, 2019 में जब चुनाव हुए थे और उसका नतीजे जब सामने आए थे, सबको चौंका दिया था, क्योंकि मछली शहर पूरे देश भर में एक ऐसा शहर था जहां पर कांटे की टक्कर थी और जीत का अंतर जो था वो केवल 181 सीटों का था। जी हां, जहां पर लाखों का अंतर होता है वहां पर 181 का सीट था। और ऐसे में आप मान सकते हैं कि जो तमाम प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, उन तमाम प्रत्याशियों के कंधे पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी भी होगी और प्रेशर कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। इस वक्त मछली शहर के कुछ वासी मेरे बीच मौजूद है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। उनसे जानेंगे कि उन्हें उनके सांसद से क्या उम्मीदें हैं, जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने उनके लिए क्या कुछ काम किया है, और इसके साथ ही जो आने वाले सांसद हैं जिन्हें वो चुनकर कुर्सी पर बिठाएंगे, उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपसे। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। क्योंकि कांटे की टक्कर मछली शहर में देखी जा रही है और सुरक्षित सीटों में से मछली शहर एक है, मौजूदा सांसद से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं। क्यों? क्योंकि मतलब 5 साल में हम लोगों ने जितना संघर्ष किया पार्टी के लिए, बहुत कुछ संघर्ष किया हम लोगों ने, अपने ही क्षेत्र में नहीं, हर लोकसभा सीट में, अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश किए और किस तरह से इनको जिताया गया आपको पता है। लेकिन मतलब जनता का इतना अवहेलना आज तक किसी सांसद ने नहीं किया, ना तो कोई काम किए हैं और ना ही तो कभी किसी की इज्जत की है। ये पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खाली गिने चुने लोगों की इज्जत करते हैं और क्षेत्र में सिर्फ इनका एक ही एजेंडा रहा है कि सवर्णों को, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को परेशान करना, SC ST लगवाना। एक एक छोटी छोटी बात विवाद पे SC ST लगवाया गया। हमारे गांव के 11 बच्चों के ऊपर SC ST का मुकदमा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां SC ST से अछूते रहे लोग। कोई भी एक काम नहीं, न कभी आते हैं न जाते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए कि छोटी छोटी बात विवाद पास पड़ोस में या दूसरे जाति के लोगों में होती जाती रहती है, तो कम से कम आप आके सुलह सपाटा करिए, उनसे बातचीत तो करिए। न मारपीट हुई न कुछ हुई है, छोटी छोटी बात पे आप SC ST लगवा दे रहे हैं। अब हमारे पार्टी के सांसद हैं। जो 5 साल है, आपका कहना है कि सांसद VP सरोज, बीजेपी से सांसद भी, इस बार के प्रत्याशी भी है, इन 5 सालों में वो कभी यहाँ नहीं आए? कभी नहीं आए, ना ही कोई काम किया ना कभी आए हैं। खाली गिने चुने लोगों के यहाँ जाते हैं, जो उनके गांव में किसी गांव में, 1-2 गांव में, जैसे हाँ रिलेटिव नहीं, जिससे उनके बंदे रहते हैं, उनको बताते हैं हाँ इनके यहाँ शादी में जाना है, इनके यहाँ तेरही में जाना है, इनके यहाँ आज निमंत्रण है, खाने पीने के लिए जाना है। जहाँ कहते हैं बस वही जाते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं करते। ठीक है। अब अगर हम मछली शहर की बात करें, VPपुर ये गांव है जहां पर हम मौजूद है। अब देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद को लेकर नाराजगी है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर ये इस बार मतदान करेंगे, क्योंकि 25 मई को चुनाव है सर। ऐसे में मुद्दा इस बार आपका क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? ऐसा है कि हम लोग तो वोट करेंगे मोदी के ऊपर, मोदी के ऊपर वोट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के सांसद से एकदम असंतुष्ट हैं। लेकिन ये कैसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सांसद से असंतुष्ट है मोदी के नाम पर? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भाजपाई ही हैं, लेकिन हम लोग BP सरोज को वोट नहीं करेंगे। अपने क्षेत्र से हट के हम लोग प्रचार, यानी कि मोदी योगी के नाम पर आप मोदी योगी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे, लेकिन इसको BP सरोज को वोट नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? आपका भी यही कहना है, नाराजगी है? आप नाराजगी है, जो सांसद के जो नुमाइंदे हैं, हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, जैसे गांव में जो जहाँ पे इनकी बिरादरी है वहाँ पे रोड बन गया है, और जहाँ पे सवर्ण है वहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? इसीलिए हम लोग उससे नाराज हैं। और इसके बाद में ये क्या बोलते हैं, जो गांव में हमारे यहाँ 11 लोग के ऊपर SC ST लगवाए हैं, आज जो दंड से झेल रहे हैं,
इसी की वजह से जो है हम लोग जो है मत नहीं करेंगे। ठीक है, सपा की तरफ से जो प्रत्याशी उतारी गई है, प्रिया सरोज उतारी गई, उनसे उम्मीदें हैं आपकी? सोचेंगे उनके बारे में। अभी हम लोग पूरा डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन हम बीपी सरोज को नहीं देंगे। जी, खाली हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग भाजपाई हैं, बचपन से भाजपाई हैं और भाजपाई हमेशा रहेंगे, योगी मोदी के साथ हैं। लेकिन बीपी सरोज को हराना हमारा मुद्दा है। किसको वोट दिया जाएगा 24 तारीख की रात को हम लोग डिसीजन करेंगे। हम लोग की किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, खाली बीपी सरोज को हराने के लिए हम लोग किसी को भी वोट मतलब आप काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आ जी रहे हैं। जी, हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं उनसे। आपका क्या कहना है सर? हमारा भी यही कहना है कि बीपी सरोज के यहाँ से हराना है हम लोगों को। ये नाराजगी क्यों बीपी सरोज के लिए इतनी ज्यादा लगवाए नाराजगी? हैं जैसे कि, और उसके बाद कई तमाम ऐसे बात है, जैसे यहाँ आते नहीं है कभी, और इधर देखो यही भी ये देख लीजिए, यहाँ साफ सफाई नहीं करवाते कभी। ये मंदिर है यहाँ सरोजनी, सब लोग ऊपर यहाँ सब लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ST लगवाने के ही कारण है और कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि मछली शहर के मुद्दे और भी अन्य भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि व्यापार से जुड़े, रोजगार से जुड़े काफी ज्यादा मुद्दे हैं। क्या इन 5 सालों में इन तमाम मुद्दों को उठाया गया? और इसके साथ अगर नहीं उठाया गया, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे मौजूदा सांसद को, नाराजगी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर तमाम बाकी जो प्रत्याशी है, बसपा की बात कर ले, अगर सपा के प्रत्याशियों की बात कर ले, तो आपको लग रहा है उम्मीदें हैं उनसे? जरूर है। जो इसके पहले विधायक थे तूफानी सरोज जी, उन्होंने काम किया था पहले, लेकिन हम लोग भाजपाई है, इसके लिए उनको वोट नहीं किए थे। लेकिन इस बार मजबूरी है हम लोग की कि भाजपा को वोट न करके दूसरे के बारे में सोचा जाएगा। बिजली व्यवस्था की क्या कुछ दिक्कत है? क्योंकि मछली शहर में बिजली को लेकर काफी ज्यादा ऑलरेडी था। सही है यहाँ। व्यवस्था सही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यही निराश्रित पशुओं का है। जो निराश्रित पशु टहल रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं, इसी से किसान एकदम बेहद परेशान है और इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि 5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है जब हम अपने सांसद को मौका देते कि हमारी आवाज उठाए। और कहीं ना कहीं इस गांव के लोग जो है अपने सांसद से नाखुश है, क्योंकि 5 साल में उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। युवा भी मौजूद है हमारे बीच, युवाओं से भी जानेंगे। सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि बीपी सरोज को करीब करीब विरोध किया जाएगा, हम लोग करेंगे। हाँ, अक्सर जो भी होगा वो अपना बनाएंगे। ठीक है, क्या केवल सर यहाँ पे जैसे क्या कह रहे कि कई लोगों पर SC/ST एक्ट लगा, क्या यही मुद्दा है, यही नाराजगी है, अन्य कोई मुद्दा? और भी है। यहाँ 5 साल में कभी नहीं दिखे हैं। और SC/ST तो हमारे ऊपर खुद लगवाए हैं, इनके भी ऊपर लगा है सचिन सिंह, और हम विनय यादव हमारा नाम है, हमारे ऊपर खुद लगा है। हम लोग खुद और इससे पहले भी, आज लगभग उसके पहले भी ये सांसद थे, लेकिन तभी भी नहीं आए हैं। अगर कभी दिखे हो तो कभी नहीं आए यहाँ पे। जो आपके ये मुद्दे हैं, क्या आपने उन तक पहुंचाने की कोशिश की या फिर सरकारी नुमाइंदे कोई यहाँ पर आए हो? SC/ST के बारे में गए थे, अंकल सब लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। सब लोग गए थे वहाँ पे उनके पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे बूथ प्रभारी खुद गए थे, हम जी। लोग के बूथ अध्यक्ष हैं, ये बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के, खुद गए 3-3, 4-4 बार गए उनके पास कि आइए, जो भी आपसे गिला शिकवा है कम से कम आके बैठिए, बात करिए। लेकिन घमंड में इतना कभी यहाँ पे दिखे नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे आप देख सकते हैं किस तरीके से SC/ST एक्ट लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में इन तमाम लोगों के मुद्दे ये है कि आगे नौकरी का क्या, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि कई योजनाएं चलाई जा रही है। अब इनसे जानेंगे कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, क्या उन तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है कि नहीं? क्या जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इस गाँव तक उस योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? जो डायरेक्ट योजनाएं चल रही मिल रही है, जो सांसद के द्वारा योजनाएं आ रही हैं गांव में, एक भी सांसद द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है, न कभी गांव में आए हैं। केवल यही कार्य किए हैं कि SC/ST मुकदमा लगवाए हैं। जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करा कर उनके जीवन को बर्बाद किए बस। अच्छा, अगर मछली शहर की बात की जाए तो अनुसूचित जाति का दबदबा यहाँ पर रहा है, और कहीं ना कहीं जो तमाम प्रत्याशी है अब उनका भी जो समीकरण अगर बिठाया जाए, जाति समीकरण की समझी जाए, आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे जो पार्टियां हैं एक दूसरे में कड़ी टक्कर है और इसके साथ ही एक दूसरे का वोट काटने का काम करेगी इस बार? इस बार जो है बीपी सरोज का हम लोग विरोध कर रहे हैं, बीपी सरोज को हराएंगे बस। ठीक है, ठीक है। कुछ युवा भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आपने इससे पहले वोट किया है या पहली बार है? नहीं किया है 2019 में, और इस बार का वोटिंग में नाम भी कट गया। बीपी सरोज जो है हमारे लोगों पर मुकदमा बगावत में नाम भी वोटिंग से कटवा दिया गया है। ये सब बीपी सरोज सांसद जी का सब किया धरा है। और बीपी सरोज हम लोगों के ऊपर 11 लोगों के ऊपर SC/ST लगवाए हैं बेबुनियाद का, बेफर्जी का।
सब जातवादी का यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर बस सीधा SC/ST लगाया गया है, जिसकी वजह से बीपी सरोज अपने जातवादी की वजह से लगवा रहे हैं। आपने अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव में? कई बार बातें पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने कास्ट के चलते। अच्छा, क्योंकि मैं ज्यादातर देख रही हूँ यहाँ पर शिकायतें SC/ST एक्ट को लेकर है, इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन क्या इस गांव में अन्य और कुछ मुद्दे जो लोग अपने सांसद से चाहते हैं कि आने वाला सांसद जो भी हो इन तमाम मुद्दों को उठाए? सांसद यहाँ पे सांसद के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, न रोड बन रहा है, न सड़क बन रहा है, न गांव में कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, सब फर्जी चल रहा है सब काम। अच्छा, केंद्र में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसने कहा? केंद्र में मोदी सरकार बनेगी, बीजेपी इस बार जीते, बीजेपी आएगा, 270 सीट से ऊपर निकलेगा, 370, 400 पार नहीं जाएंगे, लेकिन 370 प्लस रहेंगे सीट। लेकिन ठीक है, आप केंद्र की बात कर रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पे, आप सभी से मेरा ये सवाल है कि आप मोदी योगी के नाम पे आप वोट डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की तरफ से VP सरोज जी को उतारा गया है और ऐसे में VP सरोज जी कहीं ना कहीं सांसद बनाए जाएंगे अगर जीतते हैं तो बीजेपी की तरफ से, उन्हीं के प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे और आप केंद्र में बात कर रहे हैं मोदी योगी की। जरूर, लेकिन 399 आएगा, 400 अगर एक वोट से, अगर एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 399 यानी कि आप तैयार है कि वो एक सीट जो है वो विपक्ष के खाते में चला जाए? एक सीट विपक्ष के खाते में चला जाए चलेगा, लेकिन बीपी सरोज नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक जात को लेकर वो उन्होंने कार्य किया है। बाकी सब जो उनके साथ में थे, जो भाजपा के जो वोट थे, उसको उन्होंने सिर्फ एक जात के लिए सबको तोड़ दिया है। जितना पहले जाति ठाकुर ब्राह्मण सब जात के थे, सिर्फ अपने जात के बचाने के लिए इन सबको काट दिया गया है। इसलिए 399 आए, 400 उनका एक सीट ना बाकी आए। जो आने वाला सांसद होगा, जो मछली शहर से सांसद बनाए जाएंगे, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ मुद्दे आप रखना चाहेंगे? सिर्फ यही कि रोजगार बढ़ाया जाए। आखिर अगर चाहते तो उद्योगपति हैं, बीपी सरोज जी उद्योगपति हैं मुंबई के, क्या कभी मेला लगवाए हैं यहाँ पे रोजगार के लिए? चाहते तो क्या वो नहीं करवा सकते थे? कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं गया है, सिर्फ जाति विवाद। अच्छा, उद्योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कई लोगों का मुद्दा भी यही है कि उद्योग अगर यहाँ पर कुछ अच्छा स्थापित होता है तो रोजगार जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा। उद्योग के लिए आपका क्या कुछ कहना है? यहाँ पर उद्योग होना चाहिए, इसको लेकर क्या आपने कोशिश की, आपने मुद्दा उठाया? पढ़ लिख के 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए बम्बई कलकत्ता जा रहे हैं, क्या उनको बचेगा? कैसे अपना पेट पालें, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं हम लोगों को, लेकिन कोई ये भी अपेक्षा नहीं पूरी हो पा रही। जहाँ तक आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था सही है, जब से योगी सरकार बनी है तब से बिजली की व्यवस्था सही है, लेकिन जैसे हम लोग किसान हैं, किसानों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं पाती। कहने के लिए कहते हैं कि आप मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज जब हम पैदा नहीं कर पाए खाएं कहाँ से? खाली गेहूं चावल पर आश्रित हैं। हमारे यहाँ न चना होता है, न बजड़ा बजड़ी होती है, तो जो किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है वो आप तक पहुंच रही है? क्योंकि योजना यहाँ पहुँचती ही नहीं, जब सांसद विधायक कभी आते ही नहीं और जानना नहीं चाहते हैं। आवारा पशु भी आपका एक यहाँ पर मुद्दा है, आप कह रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर कभी कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है, कोई नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा, आज तक कभी नहीं पहुंचा, सब खाली कागजी कार्रवाई है। ठीक है, चलिए हमारे बीच में आपके सर क्या कुछ मुद्दे हैं? आपको लग रहा है यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सभी यहाँ पर मौजूदा सांसद से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है बदलाव होना चाहिए या फिर खुश हैं आप? नहीं, जो कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं, क्योंकि जो किया गया है वो अच्छा नहीं किया गया है। मैं तो बाहर रहता हूँ, हमारे भाई लोग जो हैं जिनके ऊपर ST सब लगा है, उससे हम लोग नाखुश हैं। हाँ, तो यहाँ पे सभी लोगों को हमने सुना। मछली शहर के वीवीपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे ग्रामीण जो है मौजूदा सांसद से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 5 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन जो मौजूदा सांसद है, बीजेपी प्रत्याशी भी वो फिलहाल है VP सरोज जी, वो कभी भी इन 5 सालों में यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी काफी समस्याएं जो नहीं सुनी जाती, खासतौर पर SC/ST एक्ट को लेकर भी ये तमाम मुद्दे इन लोगों के बीच में बनी हुई है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि छठे चरण में चुनाव है और किसके पक्ष में लोगों का वोट जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर नाराजगी जो है मौजूदा सांसद को लेकर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन रजा के साथ शावनी पटनायक, News 1 इंडिया।